हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल SSTSC। फ्रेंड्स, IREL PBT मोड में आपका ट्रेड्समैन ट्रेनी ITI फिटर इसी पोस्ट का जो एग्जामिनेशन होगा, ठीक है, उसके लिए मेरा जो सजेस्टिव एंड सिलेक्टिव क्वेश्चन बैंक है उसका ये पार्ट 5 वीडियो है। पार्ट 4 तक मेरा यूट्यूब चैनल में भी है। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा एंड इसका PDF का भी मेरा टेलीग्राम चैनल में है, ठीक है। तो जिस स्टूडेंट ने अभी तक ले ही लिया है वो PDF कॉपी, मेरा रिकमेंडेशन है आप टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइए, वहाँ से PDF कॉपी डाउनलोड कीजिए एंड मॉक टेस्ट दे दीजिए, ठीक है। क्योंकि आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा 4 सितंबर, आप लोग जान चुका है एंड जो टाइम बचा हुआ है वो ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो टाइम वेस्ट मत कीजिए। 121 से लेके मेरा इस वीडियो में डिस्कशन रहेगा, ठीक है। तो टाइम नहीं वेस्ट करूंगा मैं। 121 में जो क्वेश्चन पूछा है उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। तो देखिए, एन एक्सीडेंट इज, तो देखिए ये सेफ्टी से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक्सीडेंट जो है, ठीक है, ये एक अनप्लान्ड इवेंट भी है, नॉन कंट्रोल्ड इवेंट भी है एंड अनडिजायरेबल इवेंट भी है, ठीक है। तीनों ऑप्शन ही सही होगा। अनप्लान्ड इवेंट भी होगा एन एक्सीडेंट, नॉन कंट्रोल इवेंट भी हो इसको बोला जाएगा एंड अनडिजायरेबल इवेंट भी इसको बोला जाएगा, ठीक है। तो अगर ऑप्शन में आपको ऑल ऑफ दिस ऐसे कुछ ऑप्शन आपको दिखने को मिलेगा तो उसको अटेम्प्ट करने से आपका ये आंसर जो है वो सही हो जाएगा। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 122 पर। 122 में पूछा है व्हाट शुड बी नेवर प्लेस्ड ऑन बार्न, ठीक है। तो अगर कोई जगह में आपका बार्न हो गया है, ठीक है, शॉप में काम करने के टाइम, ठीक है, फायर लग गया है, ठीक है, तो उस जगह पर आपको कोको बाटा नहीं अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। तो व्हाट शुड बी नेवर प्लेस्ड ऑन बार्न, जो पूरा जो घाव है, ठीक है, तो उसमें आपका कोको बाटा नहीं डालना चाहिए। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 123 पर। 123 पे सरफेस प्लेट के ऊपर एक क्वेश्चन देखिए, सरफेस प्लेट इज मेड ऑफ। तो सरफेस प्लेट जो बना हुआ होता है वो कास्ट आयरन से मैन्युफैक्चर होता है, ठीक है। कास्ट आयरन छोड़ के भी सरफेस प्लेट जो है वो ग्रेनाइट से भी मैन्युफैक्चर हो सकता है, सिरामिक से भी कास्ट सरफेस प्लेट जो है मैन्युफैक्चर होता है, ठीक है, एंड ग्लास से भी सरफेस प्लेट मैन्युफैक्चर होता है। तो मैंने जो दूसरा जो रिलेटेड क्वेश्चन बताया वो आपको नोट डाउन करना है, ठीक है। नोट डाउन करके एक नोटबुक में नोट कीजिए एंड उसको बार बार करके रिवीजन कीजिए। जितना आप रिवीजन कर सकते हैं उतना अच्छा आपका एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। मेरा तरफ से एश्योरेंस रहेगा आपके। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 124 में। 124 में पूछा है द एक्यूरेसी ऑफ द सरफेस प्लेट। तो सरफेस प्लेट का जो एक्यूरेसी है वो 0.002 से 0.005 mm तक, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। एंड देखिए सरफेस प्लेट का मैंने पहले ही बोल दिया हो, सरफेस प्लेट किस मटेरियल से बना हुआ होता है। सरफेस प्लेट मैन्युफैक्चर होता है कास्ट आयरन से, ग्रेनाइट से, सिरामिक से, ठीक है, ग्लास से। एंड एक्यूरेसी भी बता दिया हो, ठीक है। एंड सरफेस प्लेट के एक और क्वेश्चन भी मैं आपको बता देता हूँ एज ए रिलेटेड क्वेश्चन। वो क्या है, सरफेस प्लेट में जो सस्पेंशन सिस्टम यूज होता है वो 3 पॉइंट सस्पेंशन सिस्टम यूज होता है, ठीक है। एंड सरफेस प्लेट के ऊपर एक क्वेश्चन और भी मिलेगा आपको इस वीडियो के अंदर में, ठीक है। इसके लिए पेशेंस रखना पड़ेगा आपको। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 125 पर। 125 में पूछा है द पॉइंट एंगल ऑफ द स्काई बार। तो स्काई बार किस काम के लिए यूज होता है, स्काई बार यूज होता है स्काइप करने के लिए। इसको पॉइंट होगा, ठीक है, ये जीरो नहीं है, ये पॉइंट होगा, फॉन्ट के लिए ये हो जाएगा। तो देखिए पॉइंट एंगल जो होता है स्काई बार, स्काई बार देखने को कैसा होता है पहले देख लीजिए, ठीक है। स्काई बार देखने को ऐसे होता है, ऐसे कुछ दिखने को मिलेगा स्काई बार। एंड देखिए इस पोर्शन में नार्लिंग रहते हैं, ठीक है। एंड देखिए ये जो पॉइंट है, ये दोनों लीफ का अंदर जो एंगल होता है, ठीक है, इसका वैल्यू क्या होता है 12 डिग्री से लेके 15 डिग्री तक होता है, ठीक है। इसीलिए स्क्राइबर का जो पॉइंट एंगल माना जाता है वो क्या है 12 डिग्री से लेके 15 डिग्री। एंड ये स्क्राइबर जो मैन्युफैक्चर होता है किस मटेरियल से स्क्राइबर मैन्युफैक्चर होता है, हाई कार्बन स्टील, HCS, ठीक है, हाई कार्बन स्टील बोलते हैं, हाई कार्बन स्टील से स्क्राइबर मैन्युफैक्चर होता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 126 पर। 126 में पूछा है देखिए व्हिच पंच इज यूज टू मेक इंडेंटेशन टू द फॉर द रेस्ट ऑफ ड्रिल पॉइंट एंगल। तो देखिए ड्रिल का जो पॉइंट एंगल है, पहले बोल देता हूँ ड्रिल का पॉइंट एंगल क्या है, आप जानते हैं? नहीं जानते हो तो मैं बता देता हूँ। ड्रिल का जो पॉइंट एंगल है जनरल पर्पस के लिए जो हम ड्रिल यूज़ करते हैं उसका जो पॉइंट एंगल का वैल्यू होता है 118 डिग्री, ठीक है। एंड आपका अगर मटेरियल स्टेनलेस स्टील है तो उसमें पॉइंट एंगल हो जाएगा 135 डिग्री। एंड आपका अगर मटेरियल है
प्लास्टिक, बैकेलाइट, ऐसा कुछ मटेरियल आपको दिया है ड्रिल करने के लिए, तो उसी टाइम आपका पॉइंट एंगल का वैल्यू हो जाएगा ड्रिल का 90 डिग्री। तो इसको नोट डाउन करना है। तो ऐसे ड्रिल का जो पॉइंट एंगल है, पॉइंट है, उसको रेस्ट करने के लिए जिस पांच का हम इस्तेमाल करते हैं वो क्या है, वो है सेंटर पांच। ठीक है, तो सेंटर पांच का जो है, सेंटर पांच का जो एंगल है, सेंटर पंच का जो पॉइंट एंगल का अंदर जो एंगल बनता है उसका वैल्यू क्या होता है, उसका वैल्यू होता है 90 डिग्री। ठीक है, तो जो रिलेटेड क्वेश्चन मैंने बताया फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, वो क्या है, ड्रिल का जो पॉइंट एंगल होता है जनरल पर्पस यूज़ के लिए वो है 118 डिग्री। ठीक है, एंड अगर आपका मटेरियल है स्टेनलेस स्टील तो उसी टाइम ड्रिल का जो पॉइंट एंगल बनेगा वो है 135 डिग्री। ठीक है, एंड प्लास्टिक एंड बैकेलाइट अगर आपका मटेरियल है उसको ड्रिल करना है तो उसी टाइम आपका ड्रिल का पॉइंट एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। एंड इस ड्रिल को पॉइंट एंगल को रेस्ट करने के लिए, ठीक है, जिस पंच का हमको इस्तेमाल करना पड़ेगा वो है सेंटर पंच, क्योंकि सेंटर पंच का जो पॉइंट एंगल है, सेंटर पंच का भी अंदर पॉइंट एंगल बनता है, उसी का वैल्यू होता है 90 डिग्री। ठीक है, उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 127 पर। 127 में पूछा है द पॉइंट एंगल ऑफ द डॉट पंच। तो देखिए पांच तीनों टाइप्स का होता है। ठीक है, पांच तीनों टाइप्स का होता है। एक है, आप नोट डाउन कर लीजिए, एक पहला जो है वो है प्रिक पंच। ठीक है, प्रिक पंच का एक स्पेशल केस है वो है डॉट पंच। एंड तीसरा जो पंच के बारे में मैं बोलना चाहूँगा वो है सेंटर पंच। ठीक है, तो पांच तीनों टाइप्स का है, प्रिक पंच, डॉट पंच एंड सेंटर पंच। कुछ कुछ बुक्स में लिखा हुआ है पांच टू टाइप्स का है, प्रिक पंच एंड सेंटर पंच। एंड प्रिक पंच का जो एक स्पेशल केस है वो है डॉट पंच। ठीक है, एंड ये जो तीनों पंच के बारे में मैंने बताया उसका एंगल क्या रहेगा, प्रिक पंच का एंगल हो जाएगा 30 डिग्री, डॉट पंच का एंगल बन जाएगा 60 डिग्री एंड सेंटर पंच का एंगल बन जाएगा 90 डिग्री। तो देखिए इस क्वेश्चन में मैंने पूछा है जो द पॉइंट एंगल ऑफ द डॉट पंच, द डॉट पंच का जो वैल्यू बन जाएगा वो है 60 डिग्री। ठीक है, तो इसको आपको नोट डाउन करना है तीनों पंच का। एंड तीनों पंच का जो पर्पस है, कौन सा पंच किस काम के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है, वो भी जो क्वेश्चन है वो भी आपको जानना पड़ेगा। जैसे कि मैं इस वीडियो में बताया हूँ, सेंटर पंच किसके लिए इस्तेमाल होता है, ड्रिल का जो पॉइंट एंगल है उसको रेस्ट करने के लिए। ठीक है, उसके बाद आते हैं, देखिए इस आपका लिए काम रहेगा प्रिक पंच एंड डॉट पंच के इस्तेमाल किसके लिए इस होता है, वो आपको मैं आप एक काम कीजिए, कमेंट करके हमको बताइए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 128 पर। क्वेश्चन नंबर 128 में है द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द ग्रेड ए भी ब्लॉक। तो देखिए ग्रेड ए भी ब्लॉक जो है, भी ब्लॉक कौन सा ग्रेड में मिलता है, भी ब्लॉक मिलते हैं ग्रेड ए एंड ग्रेड बी, ये दोनों टाइप ग्रेड मिलता है मार्केट में। तो ग्रेड ए भी ब्लॉक जो है उसका लेंथ होता है कि मैक्सिमम लेंथ 100 mm। ठीक है, एंड जिसको नॉमिनल लेंथ साइज भी बोलते हैं भी ब्लॉक का। एंड देखिए ग्रेड बी जो भी ब्लॉक होता है उसका जो नॉमिनल लेंथ रहते हैं उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, उसका वैल्यू हो जाएगा 500 mm। ठीक है, तो इसको आपको नोट डाउन करना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपके लिए मैंने एक काम दिया हूँ, वो क्या है, ये जो डॉट पंच है जो प्रिक पंच है उसका इस्तेमाल क्या है वो आप कमेंट करके बताइए हमको इस वीडियो के में। ठीक है, उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 129 पर। 129 में क्या पूछा है, भी ब्लॉक्स आर यूज टू होल्ड। तो भी ब्लॉक किस काम के लिए यूज होता है, भी ब्लॉक यूज होता है सिलिंड्रिकल जॉब को रेस्ट करने के लिए। ठीक है, एंड ये भी ब्लॉक जो है, भी ब्लॉक का जो दोनों भी ग्रुप्स है, ठीक है, उसका जो इंक्लूडेड एंगल है वो कितना डिग्री का होता है, वो 90 डिग्री का होता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 130 पर। ठीक है, 130 पर आते हैं। 130 में जो क्वेश्चन पूछा है वो क्या है, Which of the following is a multi-point cutting tool is used to create a hole। तो देखिए होल को क्रिएट करने के लिए जो मल्टी पॉइंट कटिंग टूल हम इस्तेमाल करते हैं उसका नाम है ड्रिल। ठीक है, होल को क्रिएट करने के लिए ड्रिल का बजाय क्या है, होल को क्रिएट करना, रिमर का बजाय क्या है, होल को फिनिश करना। ठीक है, तो जिस मल्टी पॉइंट टूल हम यूज़ करते हैं ड्रिल होल को क्रिएट करने के लिए उसका नाम क्या है, उसका नाम है ड्रिल। ठीक है, उसका नाम है ड्रिल। एंड ड्रिल जो है इस किस मटेरियल से मैन्युफैक्चर होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, वो क्या है, एक तो है हाई स्पीड स्टील एंड दूसरा जो है हाई कार्बन स्टील। आपको कमेंट करके ये भी बताना है हाई स्पीड स्टील का कॉम्पोजिशन क्या है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमको बताइए। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 131 पर। 131 में जो पूछा है द स्लॉट्स आर प्रोवाइडेड ऑन द एंगल प्लेट्स फॉर। तो एंगल प्लेट है, एंगल प्लेट में जो स्लॉट्स प्रोवाइड, पहले एंगल प्लेट का पिक्चर हम देख लेते हैं। ठीक है, देखिए एंगल प्लेट का एक पिक्चर है, तो एंगल प्लेट में ऐसे कुछ स्लॉट्स आपको दिखने को मिलेगा। ठीक है,
ये स्लॉट्स किस काम के लिए इस्तेमाल होते हैं? एकोमोडेटिंग बोल्ट्स को एकोमोडेटिंग करने के लिए ये स्लॉट्स प्रोवाइड होते हैं, ठीक है। एंड एंगल प्लेट्स का शेप इंग्लिश कौन सा अल्फ़ाबेट के लिए लाइक है? वो है एल, ठीक है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट एल के तरफ है जो एंगल प्लेट है उसका शेप, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 132 पर, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो कैसे लगा है आपको, वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। अगर अच्छा लगा है तो फ्रेंड्स के अंदर भी शेयर करते रहना। एंड ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, आपका मनपसंद हुआ है, तो लाइक जरूर करना, ठीक है। एंड चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ऐसे ही अपडेट वाला वीडियो आपको मिलता रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 132 पर, 132 में पूछा है व्हिच टाइप ऑफ रूल इज यूज्ड फॉर मार्किंग एंड मेजरिंग पैटर्न एंड हॉट जॉब्स हैंडल बाय द ब्लैक स्मिथ। तो देखिए फोर्जिंग शॉप में, ठीक है, जहाँ पर हॉट मेटल से हम वर्किंग करते हैं उसी शॉप में, ठीक है, हॉट जॉब को मेजरिंग करने के लिए जिस रूल का हम इस्तेमाल करते हैं वो है श्रिंक रूल, ठीक है। श्रिंक रूल का इस्तेमाल करते हैं। फोर्जिंग शॉप हो सकता है, वो ब्लैक स्मिथी शॉप हो सकता है, ठीक है। तो उसी शॉप में हम हॉट जॉब को मेजरिंग करने के लिए जिस टूल का इस्तेमाल करते हैं उसका नाम क्या है? उसका नाम है श्रिंक रूल। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 133 पर। 133 में पूछा है ड्यूरिंग मार्किंग द रेफरेंस सरफेस इज प्रोवाइडेड बाय। तो मार्किंग करने के लिए एक रेफरेंस सरफेस हमको चाहिए, ठीक है, जिसके हिसाब से हम मार्किंग कर सकते हैं, जिसके हिसाब से हम मेजरिंग कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका हाइट, ठीक है, तो आपका हाइट आप किस सरफेस से मेजरिंग करेंगे? जिस सरफेस के ऊपर आप खड़ा हुआ है उस सरफेस के अकॉर्डिंग आप आपका हाइट मेजरिंग करेंगे, ठीक है। तो ऐसे मार्किंग करने के टाइम मार्किंग हम जो करते हैं तो सरफेस प्लेट के ऊपर जब रख के हम मार्किंग करते हैं, इसीलिए सरफेस गेज जो है, सरफेस प्लेट जो है, सरफेस प्लेट का जो सरफेस है वही हो जाएगा रेफरेंस सरफेस मार्किंग करने के लिए, ठीक है। तो सरफेस ऑफ द सरफेस प्लेट, ठीक है, इसमें प्लेट जो वर्ड है इसको ऐड कर लीजिए। फ्रेंड्स ये पीडीएफ कॉपी मेरा टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगा। आपको टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होने का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप ज्वाइन हो सकते हैं। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 134 पर। 134 में पूछा है द एक्यूरेसी ऑफ द प्रोटेक्टर हेड। तो प्रोटेक्टर हेड का जो एक्यूरेसी है वो है 1 डिग्री। प्रोटेक्टर हेड का जो एक्यूरेसी है वो है 1 डिग्री, ठीक है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 135 पर। 135 में पूछा है द सेंटर हेड यूज्ड टू लोकेट द सेंटर ऑफ द। तो सेंटर हेड, देखिए प्रोटेक्टर हेड क्या है, किस कंपोनेंट का पार्ट है? प्रोटेक्टर हेड कॉम्बिनेशन सेट का एक पार्ट है एंड सेंटर हेड भी ऑल्सो एक कॉम्बिनेशन सेट का पार्ट है। प्रोटेक्टर हेड से हम एंगल को मेजर कर सकते हैं, एंगल को लेआउट कर सकते हैं, एंड सेंटर हेड से हम राउंड, स्क्वायर, ऑक्टागोनल शेप का जो जॉब है उसका सेंटर को हम लोकेट कर सकते हैं, ठीक है। तो सेंटर हेड से हम क्या कर सकते हैं? राउंड, स्क्वायर एंड ऑक्टागोनल शेप का जो जॉब होता है उसको सेंटर को हम लोकेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 136 पर। 136 में पूछा है which of the following head of the combination set is used for checking 45 डिग्री एंड 90 डिग्री एंगल। तो देखिए कॉम्बिनेशन सेट का जो तीसरा पार्ट है वो क्या है? वो तीसरा पार्ट है स्क्वायर हेड, ठीक है। जिस स्क्वायर हेड से हम क्या कर सकते हैं? जिस स्क्वायर हेड से हम 90 डिग्री एंगल, 45 डिग्री एंगल जो है वो मेजर कर सकते हैं, ठीक है, एंड एज के पैरेलल लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स फाइनली आप नोट डाउन कर लीजिए कॉम्बिनेशन सेट का जो 4 पार्ट्स है उसका नाम क्या है? पहला वाला पार्ट जो है वो है स्टील रूल, दूसरा जो होगा स्क्वायर हेड, तीसरा जो होगा प्रोटेक्टर हेड, एंड फोर्थ एंड फाइनल जो पार्ट होगा वो है सेंटर हेड, ठीक है। एंड तीनों पार्ट्स का जो काम है मैं बता दिया हूँ, पहले एक बार रिपीट कर देता हूँ। स्क्वायर हेड का काम है एज के पैरेलल लाइन ड्रॉ करना, 45 डिग्री एंड 90 डिग्री एंगल को मेज़र करना, ठीक है। एंड अगर आपको एंगल को ड्रॉ करना है, लेआउट देना है, तो आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा प्रोटेक्टर हेड, ठीक है। एंड फ्रेंड्स फाइनली एक और भी हेड है सेंटर हेड, जिसके सहारे से आप क्या कर सकते हैं? जिसके सहारे से आप राउंड कोई जॉब है, ऑक्टागोनल शेप का कोई जॉब है, तो उसका सेंटर को आप लोकेट कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 137 पर। 137 में पूछा है स्काईबार इज मेड ऑफ। तो स्काईबार मेड होता है हाई कार्बन स्टील। इसी क्वेश्चन को मैंने पहले ही बता दिया हूँ, ठीक है। तो हाई कार्बन स्टील से मैन्युफैक्चर होता है स्काईबार, एंड स्काईबार का पॉइंट एंगल का जो क्वेश्चन था उसी में रिलेटेड क्वेश्चन हिसाब से हमें बता दिया हूँ। तो देखिए स्काईबार जो हाई कार्बन स्टील से बना हुआ होता है, ठीक है, एंड उसका जो पॉइंट एंगल है उसका वैल्यू हो जाएगा 12 से 15 डिग्री, ठीक है। एक क्वेश्चन मैंने पहला जो क्वेश्चन आया था उसमें उस टाइम मैंने बताया था। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 138 पर। 138 में पूछा है, देखिए एक क्वेश्चन जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बम्पर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
लेग वाइज इज फाउंड इन, तो देखिए लेग वाइज किस शॉप में हमको मिलते हैं, लेग वाइज मिलते हैं फोर्जिंग शॉप। जैसे कि मान लीजिए आप एक फोर्जिंग शॉप में गया हुआ है, तो फोर्जिंग शॉप में आप लेग वाइज देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये फोर्जिंग शॉप है। अगर आप फिटर है तो फिटिंग शॉप में आप बेंच वाइज का प्रेजेंस देखकर आप बता सकते हैं कि ये फिटिंग शॉप है, ठीक है। तो जो डिफरेंट शॉप है उसमें कुछ कुछ चीज़ों है जिसको देखकर आप बता सकते हैं तुरंत कि ये कौन सा शॉप है। तो ऐसे ही है लेग वाइज, अगर लेग वाइज आप देख सकते हैं कोई शॉप में अगर लेग वाइज मिलेगा आपको ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो फोर्जिंग शॉप है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 139 पर। 139 में पूछा है द ऑयली फ्लोर शुड बी क्लीन्ड विथ, ठीक है। तो देखिए ऑयली फ्लोर को क्लीन करने के लिए हम सॉडस्ट का इस्तेमाल करते हैं। फ्रेंड्स मेरा एक रिक्वेस्ट है आपका, ठीक है, ये जो क्वेश्चन है जो पीडीएफ कॉपी आपको मिलेगा, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको पीडीएफ कॉपी मिलेगा, एंड इसको ज़्यादा से ज़्यादा करके रिविजन कीजिए, क्योंकि जितना रिविजन आप कर सकते हैं उतना ही फायदा आपको मिलेगा, ठीक है। जितना आपका जो स्टडी मटेरियल है, जो स्टडी मटेरियल आपने पढ़ाई किया है, जितना से जितना आप रिवीजन कर सकते हो उतना ही आपको फ़ायदा मिलेगा एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो मेरा रिक्वेस्ट है आप ज़्यादा से ज़्यादा करके रिवीजन कीजिए, अच्छा से पढ़ाई कीजिए, एग्जामिनेशन को क्रैक कीजिए, ठीक है। एंड थोड़ा बहुत हेल्प अगर आपको मिला है SSTSC की तरफ से तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जैसे ही आप सपोर्ट करते रहते हैं, फ्रेंड्स के अंदर शेयर करते रहे, ऐसे ही करते रहना, ठीक है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 140 पर। 140 में पूछा है फायर एक्सटिंग्विशर शुड बी चेक। तो फायर एक्सटिंग्विशर को चेक करने के लिए किस टाइम के अंदर हमको फायर एक्सटिंग्विशर चेक करना पड़ेगा? मंथली बेसिस में हमको फायर एक्सटिंग्विशर चेक करना पड़ेगा कि उसके क्वालिटी ठीक है कि नहीं है। अगर नहीं है तो क्या ठीक करना पड़ेगा, इसको हमको मंथली बेसिस से चेक करना पड़ेगा, ठीक है, फायर एक्सटिंग्विशर को। उसके बाद फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 141 पर। 141 में जो क्वेश्चन पूछा है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द इलेक्ट्रिक शॉक। तो इलेक्ट्रिकल शॉक के लिए जो रिस्पॉन्सिबल जो एजेंट को जिसको माना जाता है वो है हाई करंट, ठीक है। हाई करंट जो है वो इलेक्ट्रिकल शॉक के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 142 पर। 142 में देखिए पूछा है फायर के ऊपर एक क्वेश्चन, फायर आर क्लासिफाइड इनटू वेरियस क्लासेस। तो फायर का हम डिफरेंट क्लासेस से क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस इज रिलेटेड टू द फ्लेमेबल और कॉम्बस्टेबल लिक्विड। तो फ्लेमेबल एंड कॉम्बस्टेबल लिक्विड जो है, जैसे कि मान लीजिए गैसोलीन, ठीक है, केरोसिन, पेंट, थिनर, ये जो फ्लेमेबल एंड कॉम्बस्टेबल लिक्विड है इसको कौन सा ग्रुप में हम क्लासीफाई करते हैं? तो देखिए फ्लेमेबल एंड कॉम्बस्टेबल लिक्विड को हम क्लास बी टाइप फायर में क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। तो फायर को जो हम डिफरेंट क्लास में क्लासीफाई करते हैं उसके अंदर आते हैं कॉम्बस्टेबल लिक्विड, जैसे कि गैसोलीन, केरोसिन, पेंट, थिनर, इसको हम क्लास बी कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है, क्लासिफिकेशन के टाइम में। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 143 में। 143 में पूछा है, देखिए एक फायर एक्सटिंग्विशर के ऊपर एक क्वेश्चन, हैलोजन एक्सटिंग्विशर आर यूज्ड फॉर। तो हैलोजन एक्सटिंग्विशर किस टाइप फायर को हम बुझाने के लिए यूज़ करते हैं? वो क्या है? स्मॉल फायर इन्वॉल्विंग पोरिंग लिक्विड। तो पोरिंग लिक्विड अगर कोई पोरिंग लिक्विड से अगर कोई फायर है तो उसको बुझाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं हैलोजन एक्सटिंग्विशर, ठीक है। तो इसको आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 144 पर, ABC ऑफ फर्स्ट एड्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है एंड इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक है, एंड इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंस है एग्जामिनेशन में, ठीक है, क्योंकि सेफ्टी के ऊपर एक क्वेश्चन है। सेफ्टी एग्जामिनेशन के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। ABC ऑफ फर्स्ट एड मीन्स, तो फर्स्ट एड का जो ए का जो मतलब है वो है एयर है, बी का जो मतलब है वो है ब्रीदिंग, एंड सी फॉर सर्कुलेशन। तो फर्स्ट एड का जो ABC है उसका मतलब क्या है? एयर वे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन। एयर वे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन, ए फॉर एयर वे, बी फॉर ब्रीदिंग एंड सी फॉर सर्कुलेशन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 145 पर, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए 145 में जो पूछा है व्हिच कलर ऑफ बीन इज रिकमेंडेड फॉर एक्यूमुलेटिंग वेस्ट। तो देखिए एक 5x कॉन्सेप्ट का एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो आपको अगर कोई वेस्ट मेटल, ठीक है, आपका अगर कोई स्क्रैप मेटल आपको डालना है, कोई बॉक्स का अंदर रखना है, कोई बीन के अंदर आपको रखना है, तो किस कलर बीन आप इस्तेमाल करोगे? ठीक है, उसका आंसर हो जाएगा रेड। अगर रेड कलर कोई बीन आपको मिलेगा तो आप समझाओगे जो उसी बीन में आपको रखना पड़ेगा जो वेस्ट मेटल है, ठीक है, जो स्क्रैप मेटल है उसी को उस बॉक्स में रखना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर शेयर करना, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड इस वीडियो को फ्रेंड्स के अंदर शेयर करते रहना, ठीक है। एंड PDF कॉपी के लिए मैंने पहले भी बताया हो, आप टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाइए एंड ज़्यादा से ज़्यादा करके रिविजन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपका जो प्रिपरेशन जिस हिसाब से आप ले रहे हैं लेते रहिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।